Welcome to all my friends, students in physics class, 12th physics class. Today our topic is parallel grouping of cells. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है. तो व्हाट इज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स? पिछले क्लास में आपने सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ा था. याद कीजिए सीरीज में क्या करते हैं, एक सेल के पॉजिटिव पोल को दूसरे के निगेटिव से जोड़ते हैं, या बोलिए एक के निगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाता है. जैसे आप देखे होंगे आपके पास जैसे टॉर्च होता है, 2 सेल 3 सेल वाला, उसमें क्या करते हैं, एक के निगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ते हैं. वो तो हुआ सीरीज ग्रुपिंग. अब हम लोग आते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. इसमें क्या करना है कि जितने भी सेल्स हो सबके पॉजिटिव पोल्स को एक साथ कनेक्ट करें और निगेटिव पोल्स को एक साथ कनेक्ट करें. सारे पॉजिटिव पोल, सारे सेल्स के पॉजिटिव पोल्स को अगर हम एक साथ एक पॉइंट पे कनेक्ट करें और निगेटिव पोल को एक साथ दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करें तो उसी का नाम होगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. तो इसका डिफिनेशन होगा ए सच टाइप ऑफ, ये टाइप है, ए सच टाइप ऑफ grouping of cells in which positive poles of all cells are connected together at a point and negative poles of all cells are connected together at another point. Is called parallel grouping of cells. इसको आप फिगर से समझ लें. किसी भी सेल के दो पोल होते हैं, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव. ये बड़ा लाइन जो है पॉजिटिव पोल को दिखाता है, छोटा लाइन निगेटिव को. अगर आप ऐसा करते हैं सभी सेल्स के पॉजिटिव पोल्स को एक साथ और निगेटिव पोल्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, सारे निगेटिव पोल्स को ला करके एक साथ आप एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें. इधर से देखिए सारे पॉजिटिव को लाकर मान लेते हैं आप ए पे कनेक्ट कर दिया, इधर से सबको लाके बी से कनेक्ट कर दिया. हर एक सेल का कुछ ईएमएफ होगा, उसको कैपिटल ई मान लीजिए. हर एक सेल का इक्वल ईएमएफ ले रहे हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को क्या मानते हैं, स्मॉल आर. और इसको जब इलेक्ट्रिक सर्किट से हम जोड़ेंगे, एक स्विच लगाइए और इसमें एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाते हैं हम लोग, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर. तो डेफिनेशंस के बाद हम लोगों को करना पड़ता है क्या, कितना करंट मिलेगा. डेफिनेशन आप समझ गए, सारे पॉजिटिव पोल्स को एक साथ कनेक्ट करें और सारे निगेटिव पोल्स को एक साथ दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया जाए तो उसी का नाम होगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए सेल का काम है करंट देना. तो हर एक ग्रुपिंग में हम लोग कितना करंट मिलेगा उसका एक्सप्रेशन डिड्यूस करते हैं. आइए देखते हैं कितना करंट मिलेगा. एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
current in series grouping of cells, in parallel grouping of cells. Parallel grouping of cells. तो आप मान लेंगे कि लेट, मान लिया, लेट मतलब माना कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स n मानते हैं, n सेल्स ऑफ EMF, EMF क्या मानते हैं, कैपिटल E, इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या मानते हैं दोस्तों, स्मॉल r, आर अरेंज्ड, सबको सजाया गया है, अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर, जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, while external resistance of electric circuit is capital R. अब देखिए वन सेल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें एक सेल का, वो स्मॉल r है, तो m सेल्स क्या होगा, n, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ n माने हैं, n सेल्स इंटरनल रेजिस्टेंस होगा nr, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या पढ़ा आपने, ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल क्या लिख सकते हैं, V/R। देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में याद रखें कि जो एक सेल का EMF होगा वही सारे सेल का होगा, जो एक सेल का होगा वही सभी सेल्स का EMF होगा। वन सेल का EMF क्या माना है, E, तो हर एक सेल का E ही माना जाएगा। घर में जो हम वायरिंग करते हैं वो पैरेलल ग्रुपिंग में करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि सबको सेम वोल्टेज मिले। ए तू नीचे कहाँ क्या देख रहा है, इधर देखो, ताकि सबको क्या मिले, सेम वोल्टेज मिले, इसलिए जो एक का EMF होगा वही सबका होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, I बराबर हुआ V/R, तो V की जगह पे E डाल देंगे EMF, और R की जगह पे जो टोटल रेजिस्टेंस आया है उसको पुट करेंगे R प्लस NR। इस तरह से ये फॉर्मूला हम लोगों को कितना करंट प्राप्त होगा, सॉरी यहाँ पे देखो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा, यहाँ पे R/N होगा, पैरेलल ग्रुपिंग में R/N होगा, R/N होगा। पैरेलल ग्रुपिंग में जो फॉर्मूला होता है वो नंबर से डिवाइड करते हैं, सीरीज होता तब ना होता R/N, ये पैरेलल है, इसका ध्यान रखना है। देखिए सारे रेजिस्टेंस क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, यहाँ पे क्या होगा, R/N, हम n को ऊपर ले जा सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं, तो I बराबर क्या होगा, E बाई, एलसीएम लीजिए NR प्लस R, फिर आप इस n को ऊपर कर दें, NE बाई NR प्लस R। इस तरह से I का जो फाइनल फॉर्मूला आया पैरेलल ग्रुपिंग में, NE बाई NR प्लस R, इसको पुट करेंगे। ये मेन फॉर्मूला हमारा यही हुआ, E बाई R प्लस स्मॉल r/n। दोनों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है ये ऑप्शन नहीं होकर ये हो, हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है, तो इसे आप लिख लें। ये था हमारा पैरेलल ग्रुपिंग। इसके बाद हम लोग स्पेशल केस इसमें करेंगे। अब हम लोग आते हैं कुछ स्पेशल केस पर कि कब ये पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स प्रॉफिटेबल होगा, अब कब नॉन प्रॉफिटेबल होगा। पहला केस करते हैं कि अगर देखिए इस फॉर्मूले की बात करें
तो ये कैपिटल आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और आर बाई एन क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। केस में यही करते हैं, कभी हम एक्सटर्नल को बड़ा मानते हैं, कभी इंटरनल को बड़ा मानते हैं, और तब देखते हैं कि क्या ये फायदा हो रहा है कि नहीं। फायदा मतलब क्या, यहाँ फायदे से क्या मतलब है, करंट। हम क्या निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं, करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखिए इसे इन पैरेलल ग्रुपिंग जो फॉर्मूला पढ़ा पहले उनको लिखें आप। इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फॉर्मूला क्या पढ़ा, आई इक्वल ई, नहीं इसको हम लोग यूज करेंगे ई बाई आर प्लस आर बाई एन। अब इसमें केस वन क्या होगा, अगर हमारा कैपिटल आर जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये बड़ा हो आर बाई एन से, तब किसको नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट किसको किया जाता है, जिसका मान कम होता है, जो छोटा होता है। तो यहां हमारा छोटा कौन है, आर बाई एन। देन नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्ट करेंगे आर बाई एन, तो आई क्या होगा, सो आई इक्वल होगा ई बाई आर। अब इस फॉर्मूले से ये सोचना है कि क्या ये फायदेमंद है कि नहीं है, बताओ ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर गायब है, एक सेल में भी इतना ही करंट मिलेगा, और 10 सेल लगाएंगे तब भी इतना ही मिलेगा, 50 लगाएंगे तब भी इतना ही मिलेगा। सेल बढ़ा रहे हैं, खर्च बढ़ रहा है, लेकिन करंट में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। तो क्या हम ये करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग, ये प्रॉफिटेबल हुआ कि नॉन प्रॉफिटेबल, देखेंगे इट इज नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशन, नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशन, बिकॉज कारण देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स increases, because when, यहां पे when जोड़ दिए, when number of cells increases then there is no any increment in electric current। अब केस 2 में क्या करेंगे, अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है क्या है, आर बाई एन, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल ग्रुपिंग में, ये अगर बड़ा हो ग्रेटर देन आर, अब नेग्लेक्ट करेंगे, देन नेग्लेक्टिंग, अब हम लोग कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करेंगे इसी फॉर्मूले पे, मेन फॉर्मूला हमारा यही है, इसी फॉर्मूले में सब कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग किसको नेग्लेक्ट करेंगे, कैपिटल आर को। तो हमारा आई कितना आएगा, पहले जो बच रहा है पहले लिखिए ना, बाद में से क्या बचेगा, आर बाई एन, ये एन ऊपर जाएगा, एन ई बाई आर हो जाएगा। अब इसमें देखिए फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, यहां पे देखिए एन है, अगर एक सेल होगा एन वन होगा ई बाई आर, अगर 2 सेल होगा तो 2 ई बाई आर, अगर 10 सेल लगा देंगे तो 10 ई बाई आर। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जाएंगे हमारा करंट भी बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, इसलिए कहेंगे ये प्रॉफिटेबल कंडीशन है, इसमें फायदा हम लोगों को हो रहा है। तो क्या सीखा आपने कि पैरेलल ग्रुपिंग कब करना चाहिए, कब करना चाहिए, जब क्या बड़ा हो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो, किससे, इंटरनल से, या कहिए जब इंटरनल बड़ा हो, बहुत बड़ा हो इंटरनल से। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होगा तभी हम
कौन सा ग्रुपिंग करेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग। इसको नोट में याद रखिए, पैरेलल ग्रुपिंग of cells will be profitable if internal resistance of cells is much more than external resistance of electric circuit। इस पे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपको क्वेश्चन में होगा, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ cells, parallel grouping of cells, current will be increased। या फिर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज करता हूं, यहाँ पे इन विच कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूं, इन विच कंडीशन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज प्रॉफिटेबल। कब ये फायदेमंद है? नंबर एक, R इक्वल R बाई एन, R ग्रेटर देन R बाई एन, C इक्वल है R लेस देन R बाई एन, और D में नन। इसमें कौन सा आंसर सही आंसर होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, कौन सा आंसर होगा? सी नंबर। चलिए इसे नोट कर लिया जाए, एक न्यूमेरिकल भी होमवर्क दिया जा रहा है। इफ 10 cells of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm are arranged in parallel grouping, then calculate electric current passes through 20 ohm external resistance। चलो यहाँ 5 ही दे रहा हूँ, 5 ohm रेजिस्टेंस, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको। 10 सेल्स है, हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, आर अरेंज्ड इन पैरेलल ग्रुपिंग, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू 20 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो कंपलसरी होमवर्क है, हर कोई बनाए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाकर इसका दोनों का आंसर दें, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, तो आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं। आज इतना ही है, धन्यवाद।